अस्सलाम बच्चों, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए मंदरजा दैर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करें। तो भाई आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर 1 है, जिसको हमने प्रीफिक्स में जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है वो ये है 5000 ग्राम। तो इसको प्रीफिक्स में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत आसान सा तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। अक्सर बच्चे जो है ना वो पज़ल हो जाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के 10 रेज़ की पावर में पॉजिटिव नंबर कब आता है, 10 रेज़ की पावर में नेगेटिव नंबर कब आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ। लेट्स से ये जैसे 5000 को ही ले लें। देखिए बच्चों, ये क्वांटिटी कुछ ऐसे लिखी हुई है। सबसे पहले आपने एक इमेजिन करना है अपने ज़हन के अंदर कि हर जो मैथ्स की क्वांटिटी है उसके लास्ट में एक पॉइंट ज़रूर होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हर क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक पॉइंट मौजूद होता है। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना होता है, इस पॉइंट को आपने लेके आना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कैसा नंबर? जो ज़ीरो के अलावा नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला नंबर इस क्वांटिटी का क्या है? 5। यानी आपने 5 के बाद एक पॉइंट लगा देना होता है। तो पॉइंट जो है आपने आपने इमेजिन करना है अपने ज़हन के अंदर कि पॉइंट कुछ यहाँ पे है और उसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के सामने ला के रखना है। तो जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगे 5.0 और पॉइंट के बाद आपने एक क्वांटिटी को लिखना होता है और उसके बाद जितनी भी ये दरमियान में नंबर्स आते हैं, चाहे ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो, उनको आपने काउंट करना है। देखिए कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ की पावर उन नंबर्स की तादाद को 3, यानी 3 थे तो आपने यहाँ पे 10 रेज़ की पावर में लिख देना है। अब आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं। प्रीफिक्सेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस जो है वो आपकी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पे जो 10 रेज़ की पावर 3 है वो क्या हो जाएगी? किलो। क्योंकि आपको पता है कि 10 रेज़ की पावर 3 के लिए किलो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। तो आ जाए हम अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो 5000 है इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 ग्राम। और 10 रेज़ की पावर 3 को हम क्या करेंगे? किलो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी 5 kg। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपके पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी लिखी हुई है, उसको भी आपने प्रीफिक्सेस की मदद से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम उसको इसी तरह ही करेंगे कि यहाँ पे आपने इमेजिन कर लेना है कि इस क्वांटिटी के लास्ट पे पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए उस पॉइंट को आपने कहाँ लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे आप अपना पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा 2.0 मल्टीप्लाई। अब काउंट करें यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। तो ये बनेगा 10 रेज़ की पावर 6 वाट। आप लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखें या ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिख लें। और आप लोगों को पता है कि 10 रेज़ की पावर जो 6 है इसका प्रीफिक्स होता है मेगा। और मेगा को हम किस सिंबल से इस्तेमाल कर शो करते हैं? कैपिटल एम से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मेगा वाट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, इसके पार्ट सी पे कुछ इस तरह की हमें क्वांटिटी दी हुई है 52 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर नेगेटिव 10 kg। अब देखें, हमने तो इसको प्रीफिक्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। 10 रेज़ की पावर नेगेटिव 10 और किलो है, तो किलो का यहाँ पे क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है? 10 रेज़ की पावर 3 ग्राम। और यहाँ पे आ जाएगा 52। पहले इसको सॉल्व करें। आपको पता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। -10 + 3 ग्राम। और यहाँ पे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 ग्राम। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो कन्वर्ट ही नहीं किया। देखिए जो 52 है इसके भी लास्ट पे आप इमेजिन करें कि पॉइंट है और उस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लेके आना है। तो इसके और इमेजिनरी पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है। तो ये आएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 ही नंबर है, यानी 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 ग्राम।
और उसके बाद क्या होगा, आपने फिर से बेस सेम है, बेस जब सेम होगी तो आपने इसकी पावर्स को ऐड कर देना है, 1 - 7 ग्राम, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁶ क्लियर। और 10⁻⁻⁶ को जल्दी से सोचें क्या होता है। अगर आपको याद हो तो 10⁻⁻⁶ का प्रीफिक्स होता है माइक्रो, और माइक्रो का क्या सिंबल होता है, माइक्रो का सिंबल होता है ये म्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 5.2 माइक्रोग्राम। इजी था ना, बिल्कुल। और आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इस इमेजिनरी पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आएंगे तो आपकी जो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ पे जो आप पावर लिखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और यही हमें साइंटिफिक नोटेशन भी बताती है। चलिए आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट की कुछ क्वांटिटी इस तरह की है, 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ सेकेंड। ठीक हो गया। तो अब इसको भी पहले कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे इमेजिन करें कि इस होल नंबर के, इस क्वांटिटी के लास्ट पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पहले लगा देना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे, यानी इसके बाद इधर पॉइंट लगेगा। तो जब आप उस इमेजिनरी पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, यानी पीछे की तरफ लेके आएंगे, तो कितने नंबर्स हैं उसके और इसके दरमियान, 2 नंबर है। तो आप उन 2 नंबर्स को इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻, यहाँ पे कितने नंबर काउंट करें, 1 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड, और इसको आप सोल्व करें 2.2। ओके, सॉरी यहाँ पे 5 भी आना है, आप 5 भी लिखें, इसको मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी। 10⁻² -8 पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ में से 2 जाए तो कितना आ जाता है, -6 सेकेंड। और फिर से जो आपका 10⁻⁻⁶ होता है ये शो करता है माइक्रो को, तो यहाँ पे माइक्रो का सिंबल लगेंगे और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। आसान था ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, यानी माइक्रो, नैनो और पिको के दरमियान जो है वो क्या ताल्लुक है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो माइक्रो का आपको पता है वैल्यू क्या होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, जिसका सिंबल होता है म्यू, कुछ इस तरीके से। और नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ और इसका सिंबल होता है स्मॉल n। पिको जो हमारा प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 और उसका सिंबल होता है स्मॉल p। ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों का रिलेशन बनाने के लिए कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी टोटली चॉइस है, आप पिको को लेना चाहते हैं, नैनो को लेना चाहते हैं या माइक्रो को लेना चाहते हैं। तो चले हम यहाँ ना माइक्रो से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, एक आपको तरीका अगर आ जाएगा तो आगे आप खुद से अपनी चॉइस से किसी का दूसरे के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। आपने जाना है माइक्रो से नैनो, तो माइक्रो से नैनो जाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 है। तो जब 10⁻⁻6 है तो यहाँ पे आपने 10⁻⁹ बनाने के लिए क्या चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, आपको ऐड करने पड़ेगा 10⁻⁻3। तो मैथ्स में अगर हम कोई भी चीज़ खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका हमें ऑपोजिट भी लेना पड़ेगा। तो 10⁻⁻3 अगर हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 10⁻⁻3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 10⁻⁻6 -3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हम इसको ऊपर लेके आए नोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में जब ये आएगा तो पावर अगर किसी भी चीज़ की नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 10⁻⁻3 नीचे से जब ऊपर आएगा तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 10⁻⁻6 और -3 एडअप जब हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9।
और यहाँ पे देखें 10⁻³ और 10⁻⁹ है, तो यहाँ पे -9 जो है ये तो नैनो है आपका, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 10⁻³ नैनो। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो 1 माइक्रो है वो बराबर होता है 10⁻³ नैनो के। तो यहाँ पे नंबर 1 रिलेशन आपका माइक्रो का नैनो के साथ आ गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन हम निकालते हैं माइक्रो का पीको के साथ। तो यहाँ फिर से लिखें 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब यहाँ पे -6 से आपको क्या बनाना है, -12 पिको के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10⁻⁻6 में क्या चीज़ बच्चों आप ऐड करें तो -6 में क्या चीज़ ऐड करें तो -12 हो जाएगा। तो -6 में अगर आप -6 को ही ऐड कर दें तो ये 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 से खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले की तरह ही अगर मैंने खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है तो मुझे उसी के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पे आप 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 को ऐडअप कर लें और नीचे डिनोमिनेटर से -6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय -6 और -6 विल बी एडअप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 10⁻6 और 10⁻⁻12, तो 10⁻6 ऐसे ही आ जाएगा और 10⁻⁻12 किसका प्रीफिक्स है, पीको का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीको। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका 1 माइक्रो जो है उसका अगर आप पीको के साथ रिलेशन निकालें तो वो आता है 10⁻6 पीको। चलिए भाई, माइक्रो का नैनो के साथ भी हो गया, माइक्रो का पीको के साथ भी हो गया। अब किसका किसके साथ बच गया, नैनो का पीको के साथ हमने नहीं निकाला। तो अब हम क्या करते हैं, नैनो का पीको के साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली आप लिखेंगे 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ और आपने -9 से क्या बनाना है, -12 बनाना है। तो -9 में आपको ऐड करना पड़ेगा -3 -12 बनाने के लिए। तो यहाँ मैं खुद से मल्टीप्लाई कर दूंगी -3 से, और अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे फिर उसका साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा -3। तो यहाँ पे देखें आप जो है 10⁻⁻3 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻⁹ और 10⁻3 जो है इनकी पावर्स को हम ऐडअप कर लेंगे तो -9 -3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। और 10⁻⁻12 क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है पीको के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा 10⁻³ पीको। तो यहाँ से नैनो का पीको के साथ भी रिलेशन आ गया। तो ये वही 3 रिलेशन थे हमारे इन तीनों के दरमियान। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ से किसी को भी पकड़ें और उसको उसमें दूसरी क्वांटिटीज़ में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो उस ग्रोथ रेट को आपने नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, गिवन आपके पास क्या चीज़ है, तो गिवन आपके पास आपका रेट ऑफ ग्रोथ है कि आपके बाल एक दिन में कितना ग्रो कर रहे हैं, यानी ग्रोथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और पर डे का मतलब क्या होता है, पर डे मतलब डिवाइडेड बाय डे। तो चलिए भाई, हमने नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखें जो यहाँ पे m है, एक m मिली के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा मीटर के लिए। तो आपको ये अच्छे से रूल पता है कि जब भी दो सिंबल हो तो उसका मतलब ये होता है कि लास्ट वाला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे पहले वाला जो है वो प्रीफिक्स को। तो m जो है वो स्टैंड फॉर मिली, और मिली प्रीफिक्स की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आप मिली की जगह लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻3 मीटर, और डे को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको ये आसान सा रूल पता होना चाहिए। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकेंड। और जब आप इन सारी क्वांटिटीज़ को नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे
यानी 24 को 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86400 सेकेंड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब आप क्या करें, अपनी इजी के लिए, इजीनेस के लिए आप यहाँ पे इस नीचे वाले को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आप इमेजिन करें यहाँ पे इसके लास्ट पे पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने नॉन ज़ीरो नंबर के यहाँ पे लेके आना है, उसके बाद लेके आना है। तो इसके और इस इमेजिनरी पॉइंट के दरमियान आपके कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो बगैर सोचे समझे आप उस नंबर को 4 को 8.64 मल्टीप्लाई 10 में लिख दें। यानी देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने थे, 4 थे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, 10⁴ सेकेंड। ठीक है, फिर आगे चल दें। 1 डिवाइडेड बाय 8.64 को भी हमने सोल्व करना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻³ है, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर, और सेकंड भी नीचे से ऊपर जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, तो इसकी पावर अगर प्लस है, आपको पता है ना कोई भी चीज़ है तो उसकी गायबी हालत में, ठीक है, इमेजिनरी यहाँ पे क्या होती है, एक पावर 1 ज़रूर होती है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलें, अब आप क्या करें, 1 डिवाइडेड बाय 8.64 को जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आएगा 0.1157 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 10⁻³ और -4, आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -3 और -4 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। देखिए आपका आंसर मीटर पर सेकंड में तो आ गया, यानी अप्रोक्सीमेटली इस तरह का कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे अब कमी किस चीज़ की, यहाँ पे कमी है नैनो की। अब आपने इस एक्सप्रेशन को नैनो में कन्वर्ट करना है, तो नैनो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ 10⁻⁻7 है तो -9 होना चाहिए, और ये भी कुछ एक्सप्रेशन हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको अभी तक आपने जो सीखा है, आपने ये सीखा है कि अगर पॉइंट यहाँ पे हो, ठीक है, और उस पॉइंट को आप बैक साइड पे लेके आए तो पावर जो होती है 10⁻⁻ में पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आपके पहले से ही एक्सप्रेशन में पॉइंट आ जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अब इस पॉइंट को आपने लेके जाना होता है आगे, ठीक है, और जब आप आगे लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे -7 है, मुझे यहाँ पे -9 बनाना है, और -9 बनाने के लिए मुझे इस -7 में 2 को ऐड करना है, -2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं वो जो बजाय इसके कि मैं खुद से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, इतना लंबा करती हूँ, मैं इसी एक्सप्रेशन से बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के यहाँ पे, यानी इस पॉइंट को इधर लेके आ जाती हूँ, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लेके आना है। अगर आपका पॉइंट पीछे से आगे की तरफ आए, यानी देखिए 11.57, अब की बार आपका पॉइंट जो था यहाँ पे था और मैं इसको आगे लेके गई हूँ। जब भी आप अपने पॉइंट को आगे लेके जाएं तो आपके जो एक्सप्रेशन होता है वो नेगेटिव में आता है, 10⁻⁻, और सिमिलरली इस रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने नंबर्स होते हैं उनको आपने पावर में लिख देना है, यानी 2 नंबर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखें 10⁻⁻² और -7 क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। और अब आपको पता है 10⁻⁹ जो है वो होता है नैनो के बराबर, तो यहाँ पे आप नैनो का सिंबल यूज़ करें, नैनो मीटर पर सेकेंड। तो ये भाई आपकी आ गई ग्रोथ कि आपके बाल जो हैं वो नैनो सेकेंड में, यानी 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपके पास जो मंदरजाज है क्वांटिटीज़ हैं, जैसे नंबर 1 है आपके पास 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। तो इस क्वांटिटी को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना होता है, और अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इमेजिन कर लिया करें कि आपकी जो इक्वेशन है होल नंबर जो है उसके लास्ट पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को आपने लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पहले, यानी यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, उस जो आपने सोचा हुआ है पॉइंट और जहाँ पे आपने वो पॉइंट लेके जाना है उसके दरमियान जो नंबर्स होते हैं उनको आपने काउंट करना है। तो ठीक है, आप इसको 1.1 लिखें मल्टीप्लाई 10⁻⁻,
अब कितने नंबर्स हैं ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दे। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ लेके आगे से पीछे की तरफ लेके जाएं तो आपकी जो पावर होगी 10 रेज़ की पावर वो पॉजिटिव होगी। मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं, आप इसको 1.168 करके पूरा ही लिख लें। ठीक है, और अब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो आप 10 रेज़ की पावर 3 और 10 रेज़ की पावर -7 को एडअप कर सकती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 27 में से जब आप 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -24, और ये है आपकी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर बी है आपका 32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। तो यहाँ पे देखें 32 है, सेम इमेजिन करें पॉइंट यहाँ पे है, वो वाला पॉइंट आपने इधर लेके आना है, यानी आपने आगे से पीछे की तरफ लेके आना है। जब भी आगे से पीछे की तरफ पॉइंट को लेके आएंगे तो पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, सिर्फ 1 नंबर है तो इसकी पावर आ जाएगी 1, और मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5, तो ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 + 5, ये और आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। ठीक है, तो चलिए भी आगे से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 725 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 kg। अब ये मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे के से क्या मुराद है। वेल डन, ये के से रिप्रेजेंट कर रहा है किलो को, तो ये आ जाएगा 7। चलें पहले इसको भी ना हम कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें पॉइंट यहाँ पे है, उस पॉइंट को आपने यहाँ पे लेके आना है, उस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी 1 2, उन डिजिट्स की तादाद को आपने लिख लेना है 10 रेज़ की पावर में, यानी +2 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, किलो के प्रीफिक्स को ओपन कर दें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 रेज़ की पावर 3 ग्राम, और ये आ जाएगा 7.25। अब ये तीनों बेसिस सेम है तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर दें, 2 -5 +3 ग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, देखिए 5 और 3, -5 में से 3 जाएंगे तो 2 रह जाएगा, -2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0 ग्राम। और आपको पता है किसी की भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 7.25 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया। पार्ट नंबर डी देखें, पार्ट नंबर डी है 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8। तो इसको देखें आप, तो अब यहाँ पे देखें आपने, अब ये पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यानी 2 के यहाँ पे लिखना है आपने। तो जब भी आप पॉइंट को पीछे से आगे लेके आए, यानी अब यहाँ पे आपका पॉइंट बैक साइड पे है, इसको आपने आगे की तरफ लेके जाना है, यानी 2 मल्टीप्लाई, तो उसके दरमियान कितने नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, उन डिजिट्स को आपने काउंट करना है और उसकी पावर में लिखना है, लेकिन अब की बार जो आपकी पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। इस बात को आप याद रख लें कि अगर पॉइंट जो है वो बैक साइड से आगे की तरफ जाए, फ्रंट पे आ जाए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगी उसकी पावर। और अगर जो है आपका पॉइंट फ्रंट से बैक साइड पे आ जाए तो उस पावर आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -a, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, -2 -a, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -10। नंबर 5 भी सेम उसी तरह है कि आपने दरअसल क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन अब की बार आपकी क्वांटिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। 6400 किलोमीटर, तो सेम उसी तरह पॉइंट को आपने यहाँ पे लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, जो नंबर्स होंगे उनको आपने 10 रेज़ की पावर में लिख लेना है। किलो आपका प्रीफिक्स है तो आपने, बल्कि ये यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किलोमीटर आ गया। और फाइनल जो है ये बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, 380
00 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखें, इसको भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिखें। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स को काउंट करें, कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। आपका पॉइंट जो है फ्रंट से बैक की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव में पावर आएगी 10⁻⁻5 किलोमीटर, यही इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सी है। ये क्या है आपके पास क्वांटिटी है 300,000,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको फिर से इमेजिन करना है कि पॉइंट आपका यहाँ पे है, उस पॉइंट को आपने ये नॉन ज़ीरो नंबर के सामने लेके आना है। फ्रंट से पॉइंट जाएगा बैक पे। काउंट करें जल्दी से कितने ज़ीरोज़ हैं। जल्दी से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट को फ्रंट से बैक की तरफ लेके आए हैं। तो हमारी पावर हो जाएगी पॉजिटिव में मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये पॉइंट आप लिखें, खैर है इसकी, 0.0 को ना भी लिखें। ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड्स इन डे, यानी जो आपके सेकंड्स हैं एक दिन के अंदर, उनको आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिखना है। तो बच्चों आपको पता है 1 डे में, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, 1 डे के अंदर होते हैं 24 आवर्स। क्लियर हो गया। और 1 आवर के अंदर होते हैं आपके 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है 86400 सेकेंड। अब इसको आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिखना है, तो ये आ जाएगा 8.64। ठीक है, 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻, क्योंकि अब पॉइंट जो है फ्रंट से बैक की तरफ गया है, नंबर डिजिट्स जो है वो 4 है, पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आ जाएगा सेकेंड। यानी 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेकेंड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपकी। नंबर 6 है, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ ए वर्नियर क्लीपर, वर्नियर क्लीपर के जार्स को बंद करने पर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल, यानी जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के बिल्कुल राइट साइड पे है। ठीक है, सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, यानी जो उसकी नंबर 4 वाली डिवीजन है वो मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ मैच कर रही है। फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, आपने इसका जीरो एरर फाइंड करना है और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, आपको पता है ना वर्नियर क्लीपर का एक मेन स्केल होता है, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल वो वाला स्केल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू की मदद से वो मेन स्केल के ऊपर मूव करवा सकते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर हमने मेजर करना है तो हमें देखना पड़ता है उसके जो डिवीजन है, कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि उसकी 4th डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो देखते हैं, जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कौन सी डिवीजन जो है वो वर्नियर क्लीपर की मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो अभी हमें इधर क्या चीज़ गिवन है, तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। ठीक है, यानी क्या चीज़ आपके न्यूमेरिकल में बताई गई है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हमारे पास है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो है 4। ठीक हो गया। आगे आ जाता है लीस्ट काउंट। तो आपको ये पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर क्लीपर का, वो हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि आप लीस्ट काउंट को उस नंबर ऑफ डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मैच हो रही है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ और आपका आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो जो डिवीजन है वो मेन स्केल के राइट साइड पर है। तो जब भी आपकी जो मेन स्केल की डिवीजन है वो राइट साइड पर हो, ज़ीरो से, वर्नियर स्केल के ज़ीरो से, तो तब आपका जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। और आपने ज़ीरो करेक्शन मालूम करनी है।
तो आपकी बुक में ना एक ज़ीरो करेक्शन की शॉर्ट सी डेफिनेशन है। ज़ीरो करेक्शन हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर, नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर, यानी ज़ीरो एरर की जो भी वैल्यू आती है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई यानी नेगेटिव कर दें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 0.04 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो एरर आ जाएगा, ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर जो कि ज़ीरो करेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, हमारे पास गिवन है एक तो इसकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, वो हो जाएगी हमारे पास 50। पिच क्या है हमारे पास, पिच है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। तो आपको पता है लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मालूम करने का फॉर्मूला, उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो लीस्ट काउंट होता है वही स्क्रू गेज का नंबर, पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by number of circular scale divisions। और अब इनकी आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, इनकी वैल्यूज़ को पुट करें। पिच है आपके पास 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की डिवीजन है 50, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है। है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो दर्जन क्वांटिटीज हैं इनमें आपने बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटीज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर रखती है। आई लव दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत इजी है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो उससे पहले आप फैंटी सर को सब्सक्राइब कर दें और हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के इस रूल का तो पता है ना कि ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर यानी जो ज़ीरो के अलावा नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा 3, 6 और 6 सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर टू ये कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान कुछ नंबर्स हैं तो वो भी सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यानी अगर ये पहला नंबर देखें ये भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके दरमियान में जितने नंबर्स होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ही सिग्निफिकेंट नंबर्स से भरी पड़ी है। तो यहाँ पे देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। SF स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बी पे आ जाते हैं। तो यानी इसके पास तो 3 नहीं हुए। आगे देखते हैं, आगे इस क्वांटिटी को आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल नंबर 3 ये है कि डेसिमल क्वेश्चंस के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस को जीरो शो कर रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, उनके अलावा जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो देखें नॉन ज़ीरो नंबर तो मस्ट है, ये तो 100% श्योर है कि ये सिग्निफिकेंट है ही है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो नंबर होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गया। तो यानी हमारा जो बी है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रख रहे हैं। आगे भी देखते हैं, देखें आप इधर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल नंबर 4 आपको ये कहता है कि जो प्रीफिक्सेस या फिर आपके पास हो जाता है
10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेशन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो उसके अलावा सिर्फ आपने इस क्वांटिटी को देखना, तो यहाँ पे देखें ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके दरमियान जो ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलें आगे चेक करते हैं, आगे देखें तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इसके दरमियान ज़ीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट। अगर अब की बार ये जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है वो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कोई डेसिमल प्लेसेस पे शो नहीं कर रहा कि 0.00, ये आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद पॉइंट के बाद आया हो, तो ये भी ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, इसमें भी आपको बताया गया है कि इन मेजरमेंट्स में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, फर्स्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड वाला लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान जितने भी नंबर्स हो, चाहे वो ज़ीरो है नॉन ज़ीरो हैं, सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 3 4, तो इसके पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आगे क्वेश्चन नंबर बी देखें, जो डेसिमल पॉइंट्स में डेसिमल प्लेसेस को शो करते हैं ज़ीरोज़, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उनके अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, जो 10 रेज़ की पावर में होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, तीनों के तीनों ही, तो वो ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखें, यहाँ पे फर्स्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर, लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट रैपर है, ठीक है, और वो लॉन्ग उसकी लेंथ क्या है, 6.7 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये पोर्शन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी इसका क्या मतलब है, यानी हमने एरिया मालूम करना है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है लेंथ है हमारी 6.7 सेंटीमीटर, और विड्थ है हमारी 5.4 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 6.7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। देखिए बच्चे, आपके जो आंसर होता है ना वो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना चाहिए जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके क्वेश्चन में पाए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इस क्वांटिटी को देखें तो इसके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लकीली दोनों क्वांटिटीज़ के ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हम ये नहीं बता सकते किसका लीस्ट है। तो यानी दोनों बराबर हो गया, मैच टाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन आपके आंसर में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, इसलिए आप इस पोर्शन को स्किप कर देंगे। आपने अपना आंसर रखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, रीज़नेबल जो है। तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका एरिया आ गया। क्लियर हो गया। तो अब हमारा ये जो पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का वो कंप्लीट हो गया है। देखने के लिए थैंक यू।